नमस्कार, स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे हैं। और जैसा कि हमारी तो सोच यही है, पूरी गहराई के साथ में आपको ज्योतिष की बारीकियों से अवगत कराना, आपको ये समझाना कि हर लगन के हिसाब से ग्रह कैसा फल देते हैं, जिस घर में बैठते हैं उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट देते हैं। अब कर्क लगन तो चंद्रमा की लगन है और चंद्रमा एक शुभ ग्रह है। और हमारी अभी जो सीरीज चल रही है, उस सीरीज के तहत हम आपको जानकारी ये दे रहे हैं कि यदि मंगल ग्रह हर लगन में कैसा फल देता है और जिस जिस घर में बैठेगा उस घर में क्या फल छोड़ेगा, ये मैं आपको जानकारी दूंगा। ऐसे मैंने पहले मेष लगन के बारे में बताया, वृष लगन के बारे में, मंगल का 12 भावों में फल बताया, मिथुन के बारे में भी बताया, आप सुन सकते हैं। और ऐसे ही आज कर्क लगन की जो क्रम श्रृंखला है वो पूरी होगी। दोस्तों, अब मंगल के पास क्या है, क्योंकि हर लगन के अंदर हर ग्रह के पास एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होता है फल देने के लिए। कर्क लगन के अनुसार मंगल के पास जो जिम्मेदारी आ जाती है वो तो एक कर्म की आती है और एक आती है 5th हाउस की बुद्धि उन्नति की। कर्म भाव जो होता है वो नौकरी का होता है, प्रमोशन का होता है, ट्रांसफर का होता है, आजीविका के संसाधनों का होता है, राज्य में प्रतिष्ठा का होता है और आपके कार्य सिद्धि का होता है। और जो पंचम भाव होता है वो बुद्धि का, उन्नति का, नीति का, शास्त्र का, विद्वानता का, मनोरंजन का, प्रेम संबंध का, बौद्धिक स्तर का, अकस्मात धन लाभ का, संतान के सुख का, ये सारे के सारे डिपार्टमेंट यानी कि 2 भाव और उन 2 भावों में तमाम प्रकार की बातें ये आ जाती हैं मंगल के पास। अब मंगल इन 2 महत्वपूर्ण स्थानों को लेकर के जो डिस्प्ले में आपके सामने कुंडली लगी हुई है, इसके माध्यम से आप समझ भी सकते हैं कि जहां लिखा है 1 नंबर वो है 10th हाउस कर्म का, और जहां लिखा है 8 नंबर वो है 5th हाउस यानी कि बुद्धि उन्नति संतान का। अब मंगल ये 2 महत्वपूर्ण घर लेकर के इस डिस्प्ले की जो कुंडली बनी हुई है कहीं भी बैठे हो सकते हैं। करोड़ों लोग हैं, है ना। अब सबके मंगल अलग अलग होंगे कर्क लगन में, क्योंकि ग्रहों का तो ट्रांजिट चल रहा है, ग्रह कोई स्थिर तो नहीं है। वो तो एक राशि से दूसरी राशि में, दूसरी से तीसरी में ऐसे चल ही रहे हैं, चक्र चल रहा है। 42 से और 45 दिन के अंदर मंगल राशि परिवर्तन कर लेता है। तो अब हो सकता है आपका मंगल यहां बैठा हो जहां 4 नंबर लिखा है यानी कि लगन में। हो सकता है आपका मंगल जहां 5 नंबर लिखा है, जिसको 2nd हाउस बोलते हैं, धन का घर बोलते हैं, वहां बैठा हो सकता है आपका मंगल जहां पे 6 नंबर लिखा है, वो छोटे भाई बहन मित्रगण पराक्रम का होता है, वहां बैठा हो सकता है। हो सकता है आपका मंगल जहां पर ये 7 नंबर लिखा है, ये सुख साधन का घर होता है, यहां बैठा हो सकता है यानी कि तुला राशि में। आपका मंगल जहां 8 नंबर लिखा है यानी कि वृश्चिक राशि, मंगल की खुद की राशि है, यहां भी बैठा हो सकता है और एक घर बुद्धि उन्नति का है, यानी कि कहीं भी बैठा हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि उस समय मंगल किस राशि में गोचर कर रहा था। भाव तो स्थिर हैं, जहां लिखा है लगन, धन, सुख साधन, भाग्य, कर्म, मैरिज लाइफ, ये सब भाव स्थिर हैं। इनमें राशियां घूमती रहती हैं 12 भावों में। तो आज यही मुझे आपको बताना है और बड़ा महत्वपूर्ण फल रहेगा। अब वो क्यों रहेगा, इसका एक और रीजन है कि मंगल केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाते हैं कर्क लगन में। केंद्र का मतलब होता है 1, 4, 7, 10 यानी कि जो सेंटर के 4 घर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये होता है केंद्र। और जहां पर लिखा है 8 नंबर और जहां लिखा है 12 नंबर, इसको 5th हाउस और 9th हाउस बोलते हैं, इसको बोलते हैं त्रिकोण का घर। तो मंगल के पास एक तो केंद्र की जिम्मेदारी आ जाती है और एक त्रिकोण की जिम्मेदारी आ जाती है। 2 इंपॉर्टेंट हाउस लेकर के ये राजयोग बनाते हैं।
अब इस राजयोग का एडवांटेज किस किस को मिलेगा, ये मैं अब शुरुआत करने जा रहा हूं। इसलिए एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। मैं हूं आपका अपना मित्र मानविंदर रावत। दोस्तों, ज्योतिष प्रॉपर विज्ञान है, केवल समझना। और मैं आपको एक चीज़ पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये वीडियो सिर्फ आपको आपके भविष्य के बारे में नहीं बताएगी, ये एक आपको अच्छा एस्ट्रोलॉजर भी बना सकती है, क्योंकि एक तरीके से आपको सीखने को भी मिल रहा है। और ये पहला ऐसा हमारा कार्यक्रम है, हमारे चैनल की कोशिश है कि हम आपको सिखाने के साथ साथ आपके भविष्य को भी बताएं। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रथम भाव से, जहां लिखा है 4 नंबर। यदि आपका मंगल लगन में बैठ जाए कर्क राशि में, और कर्मेश होकर के और पंचमेश होकर के शरीर पर आकर के बैठ गया, अब यहाँ ये नीच का हो जाएगा। जहाँ पर हर भाव में माँ 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 लिखा है ना, मंगल मंगल मंगल, ऐसे हमने सारे 12 भावों में मंगल लिखा हुआ है, वैसे लिखा है कि आप समझ सकें, ईजिली हो जाए आपके लिए समझना। तो मंगल ग्रह नीच के हो जाएंगे प्रथम भाव में बैठ करके। अच्छा नहीं है। आपके कैरियर के भी लॉर्ड हैं और आपके बुद्धि के भी लॉर्ड हैं। संतान के यानी कि संतान से संबंधित कष्ट होगा, भाग्य स्लो होगा, भाग्य में नुकसान पहुंचेगा, शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वास्थ्य में कमी होगी, आप बहुत मंगलिक हो जाएंगे, मंगलिक और साथ में नीच भी, क्योंकि प्रथम भाव में मंगल का दोष बनता है, जिसके कारण आपको क्रोध ज़्यादा आएगा, आप उत्तेजित जल्दी हो जाओगे। आपकी शिक्षा के स्वामी मंगल हैं, यानी कि उच्च शिक्षा में बाधा उत्पन्न करेंगे, और इनकी चौथी दृष्टि माँ के घर में आ रही है, यानी कि माता को कष्ट होगा, और घरेलू सुख में भी आपको कमी देखने को मिलेगी। ऐसा योग बनेगा, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कार्य व्यवसाय में अस्थिरता रहेगी, क्योंकि कर्मेश होकर के नीच हुआ है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपका जीवन कष्ट में निकलेगा। इसका अगर नीच भंग हो गया तो हम बोलेंगे नीच भंग राजयोग बन गया, यानी कि मंगल लगन में बैठ करके नीचता को भंग कर दे। तो ऐसी स्थिति में ऐसे जो जातक होते हैं, फिर उनको पैसा बहुत आता है। पर अब उसके लिए तो आपकी कुंडली देखनी पड़ेगी कि आखिर ये नीच भंग हो रहा है कि नहीं हो रहा, पर ये फल आपको समझ में आ गया होगा। और मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ आपके साथ ऐसा हो रहा होगा। आप कमेंट हमें लिख दीजिएगा अगर आपका प्रथम भाव में कर्क लगन में मंगल बैठा है तो। यही मंगल आपका सेकंड हाउस में बैठ जाए। अब सेकंड हाउस में 5 नंबर लिखा है, सूर्य की राशि है, मित्र राशि है, धन का घर है, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके बैठा है। वाह क्या बात है, मजा आ जाएगा, लिटरली बता रहा हूं। पैसे में तोल देंगे आपको यहाँ मंगल ग्रह, इतना पैसा देंगे कि आपसे संभलेगा नहीं। आप कहोगे कि बस पंडित जी बहुत पैसा आया हमारे पास, और ऐसे में मंगल की महादशा आ जाए, आपको 7 साल में ना रंग से राजा बना देगा ये मंगल। आपको पूर्ण रूप से कह देता हूं, आपको कोई इतने कॉन्फिडेंस के साथ मैं नहीं बोल सकता। इसका कारण भी है, कर्मेश होकर के, मेहनत के स्वामी होकर के, नौकरी के स्वामी होकर के, व्यवसाय के स्वामी होकर पैसे में बैठे हैं, और वो भी मित्र के घर में बैठे हैं, सिंह राशि में बैठे हैं, यानी कि पैसे में तोल देंगे। और फिर वहां बैठ करके इनकी चौथी दृष्टि खुद अपनी वृश्चिक राशि पर आ रही है 8 नंबर पर, और 8 नंबर के मालिक भी हैं, और वहां दृष्टि भी आ रही है, यानी कि बुद्धि, उन्नति, पैसा, हायर स्टडीज, ये सारी के सारे जो गुण हैं आपके अंदर आ जाएंगे। और आपकी वाणी पर बैठेगा, आप वाणी से बहुत स्पष्ट हो जाओगे, आपकी वॉइस क्लैरिटी बड़ी जबरदस्त रहेगी। ओज रहेगा, क्योंकि सिंह राशि में बैठे हैं, जो बोल दोगे पूरी स्पष्टता के साथ में बोलोगे, और साथ में वाणी से थोड़े कठोर भी रहोगे। अभद्रता भी वाणी पे जल्दी आएगी, जब गुस्सा आएगा तो ऐसा भी योग बनेगा, जो ठान लिया वो कर दोगे। और एक बात और बोलूं, यहां अगर आप जैसे सूर्य की राशि में बैठे हैं, ये सिंह राशि में, यहां का लॉर्ड सूर्य भी बलवान हुआ, पावरफुल स्थिति में हुआ, तो ऐसे जो जातक होते हैं वो फिर उनकी जो ख्याति होती है पूरे विश्व में होती है। ऐसा योग बनता है। आपको भाई बहनों का सुख, आपको स्त्री का सुख, आपको सवारी का सुख, आपको भूमि जमीन जायदाद का सुख, ये प्राप्त होता है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। और क्रय विक्रय से आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। ये तो रहा आपका सेकंड हाउस में फल। अब यही आपका मंगल जाकर के थर्ड हाउस में बैठ जाए तो कन्या राशि में कहलाएगा। ग्रहों के फल कितने बदल जाते हैं। मित्र के घर में बैठा था तो मित्र व्रत धर्म का पालन किया, अब चला जाएगा शत्रु के घर में, कन्या राशि में, थर्ड हाउस में,
कर्मेश होकर के, बुद्धि का स्वामी होकर के। अब ऐसी स्थिति में ये क्या कर सकता है? पहली चीज़ कि आपको ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार बना देगा, यानी कि आपका सबसे बड़ा ड्रॉबैक, अरे मैं कर लूँगा, अरे मैं कर लूँ, आप चिंता मत करो। तीव्र बुद्धि के हो जाओगे, साहसी भी हो जाओगे, पराक्रमी भी हो जाओगे, मेहनती भी रहोगे, भाई बंधुओं के सुख में कमी रहेगी, क्योंकि अब वो भाई एक नेगेटिव रिजल्ट भी तो देगा ना वहाँ पर। तो नेगेटिव रिजल्ट ये है कि ओवर कॉन्फिडेंस और भाई बंधुओं के साथ नहीं बनने देगा। उच्च शिक्षा प्राप्त करोगे, उसके बावजूद भी कैरियर सेटल करने में दिक्कत आएगी। और ऐसे जो जातक होते हैं उनको विदेशों से अच्छा लाभ प्राप्त हो जाता है। ये एक योग बड़ा सुंदर यहाँ पर बनता है कि बाहर की सेटलमेंट हो जाती है, ये मैं आपको पूर्ण रूप से कहना चाहता हूँ। और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में इसमें विशेष लाभ प्राप्त हो जाता है। टेक्निकल एजुकेशन आपके लिए अच्छी रहेगी। बुद्धि का मालिक है मंगल ग्रह। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं नेक्स्ट पॉइंट की, जहां पर लिखा हुआ है 7 नंबर। जी हां, जो कि सुख साधनों का होता है। अब मंगल केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके आपके यहां चतुर्थ भाव में बैठ गया 7 नंबर पर, और यहां से सीधा इसकी सप्तम दृष्टि आ रही है 1 नंबर राशि के ऊपर, खुद अपनी राशि के ऊपर आ रही है। यानी कि आपके कैरियर के लिए अच्छा रहेगा, पर मंगलिक दोष बन जाएगा, जिसके कारण माता को कष्ट होगा, जिसके कारण आपका स्वाभिमानी नेचर हो जाएगा, आप उच्च अभिलाषी हो जाओगे, भ्रमणशील हो जाओगे, विद्या, भूमि, वाहन, सवारी, सुख आपको संघर्ष के बाद प्राप्त होंगे, और जीवन में आपके द्वारा आपकी माता को कष्ट कई बार देखना पड़ेगा। व्यवसाय जरूर चला लोगे क्योंकि अपनी राशि को देख रहे हैं, पर संतान के साथ कष्ट रहेगा, और अकस्मात धन लाभ की उम्मीद आपको कम लगानी चाहिए, ये मैं आपसे कहूँगा। मंगलिक योग है तो इसलिए मंगलिक से ही शादी करनी चाहिए अगर आप अविवाहित हैं तो। अब चंद्र शनि शुभ हो और आपका शुक्र भी शुभ हो, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनको जो स्त्री मिलती है बहुत उच्च प्रतिष्ठित मिल जाती है। अब उसका कारण मैंने चंद्रमा क्यों बोला शुभ हो, क्योंकि आपका लग्नेश चंद्रमा है, आपकी तो कुंडली का मालिक ही चंद्रमा है। और मंगल यहाँ पर बैठ करके चतुर्थ भाव में चौथी दृष्टि से 10 नंबर राशि को देख रहे हैं, उच्च राशि को देख रहे हैं, दाम्पत्य जीवन को देख रहे हैं, लाइफ पार्टनर के घर को देख रहे हैं। इसका मतलब ऊंचे परिवार में आपका रिश्ता भी हो जाएगा, बड़े संपन्न परिवार के अंदर आपका रिश्ता हो जाएगा, ऐसा योग बनेगा यहाँ पर। यही मंगल आपका पंचम भाव में बैठ जाए और 5th हाउस में बैठेगा तो स्वय राशि का हो जाएगा, ये सबसे अच्छा मंगल कहलाएगा, क्योंकि 8 नंबर में बैठा है, खुद के घर में बैठा है, त्रिकोण में बैठा है, कैरियर को लेकर के बैठा है। तो कर्मेश अगर पंचम में आ गया तो बुद्धि का और कर्म का संबंध बन जाता है। ऐसे व्यक्ति आईपीएस बन जाते हैं अगर उनका मंगल पाप प्रभाव में ना हो। ऐसे व्यक्ति एजुकेशन बड़ी उच्च लेते हैं, बड़े टेक्निकल होते हैं, बहुत लॉजिकल होते हैं, तर्क वितर्क बहुत अच्छा करते हैं, और जिस काम को ठान लेते हैं उसको करके ही दम लेते हैं। दृढ़ मतलब निश्चयी हो जाते हैं कि भाई ये करना है तो करना है। ऐसे जो जातक होते हैं उनकी जो पाचन शक्ति है वो बड़ी ज़बरदस्त होती है। संतान के साथ जरूर यहाँ पर तनाव रहता है ड्यू टू मंगल के बैठने के कारण, और अगर शनि का और केतु का इस पर प्रभाव आ गया तो ऐसे जो जातक होते हैं उनको उच्च विद्या में विघ्न आता है, और थोड़ा सा पेट से संबंधित विकार भी पैदा होते हैं। और यहाँ का अगर आपका शनि शुभ स्थिति में हुआ तो ऐसे व्यक्ति को विवाह के बाद भाग्य उदय होता है, क्योंकि जो जहाँ पर 10 नंबर लिखा है उसका मालिक होता है शनि, मकर राशि का। तो शनि बलवान, आपका मंगल का केंद्र त्रिकोण राजयोग, तो ऐसे जातक बहुत ज़बरदस्त उन्नति और मल्टीपल चीज़ों से पैसा कमाते हैं। उनके जो आय के स्रोत हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसी प्रकार से आपका जो मंगल ग्रह है अगर ये छठे भाव में बैठ गया जहाँ लिखा है 9 नंबर, तो ये गुरु की राशि में बैठा है। अब गुरु के घर में इसका बैठना, अपने मित्र के घर में बैठना, कर्म का स्वामी होकर के और बुद्धि उन्नति का स्वामी होकर के बैठना, अब ऐसी स्थिति में छठे भाव में जाएगा तो शत्रुओं पर हावी आप हो जाओगे। बौद्धिक स्तर आपका अच्छा कर देगा, दिमाग से इंटेलिजेंट बनाएगा, परिश्रमी आपको बनाएगा, शारीरिक सुख में कमी करेगा, कामातुरता का योग बनाएगा। आपको यहाँ पर पुलिस केस मुकदमा,
ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ेगी। आपको स्त्री से सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बैठ कर के छठे भाव में उनकी दृष्टि आ रही है खर्च के घर में, यानी कि खर्चे, आय से अधिक आपके धन खर्च होंगे, ऐसा योग बनेगा। आपके मामा के सुख में कमी बनेगी। और यहाँ पर मंगल चौथी दृष्टि से भाग्य को भी देख रहा है, तो भाग्य को स्लो कर देगा, ऐसा भी योग बनाएगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और एक इसकी दृष्टि स्वयं आपके शरीर पर जा रही है, आपकी लगन पर जा रही है, वो भी अष्टम दृष्टि जा रही है, यानी कि शारीरिक रूप से आपको अस्वस्थ करना, ऐसा योग यहाँ पर बनता है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। इसी प्रकार से यही मंगल अगर आपका सप्तम भाव में बैठा हो, मकर राशि के अंदर, शनि की राशि के अंदर, पर यहाँ ये उच्च हो जाता है मकर राशि के अंदर, तो जैसे ही ये उच्च होगा इसकी पावर बढ़ेगी, तो ये ऊंचे परिवार में आपका रिश्ता करा देगा। पर आपके मान सम्मान में जीवन भर कमी रहेगी, क्योंकि इसकी जो सप्तम दृष्टि है वो आपके शरीर पर आ रही है, आपकी लगन राशि पर आ रही है, जिसके कारण शारीरिक रूप से आपको अस्वस्थ करेगा, ऐसा आप नोटिस करोगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि आपको उच्च विद्या करा देगा। अब यहाँ पर शुक्र के साथ मंगल बैठा हो तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करा देगा। शुक्र मंगल इकट्ठे बैठे हो आपको आर्ट एक्टिंग में ले जाएगा, क्योंकि कर्म भाव का स्वामी होकर के मंगल आपके सप्तम भाव में एक रुचक महापुरुष राजयोग बना रहे हैं, क्योंकि मकर राशि में जो उच्च के हो जाते हैं तो राजयोग बन जाएगा। अब शुक्र साथ में बैठ गए तो फिर आर्ट एक्टिंग ग्लैमर ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगेंगी, इन चीज़ों में आपको आगे लेकर के चला जाएगा। तो ऐसे यहाँ पर देखने को मिलता है। पर एक मंगलिक दोष भी बनेगा, और इस मंगलिक दोष के कारण आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य पर कष्ट आएगा। बट ये मंगल आपके लिए रहेगा अच्छा, मैं इसको नेगेटिव श्रेणी में नहीं रख सकता, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि मंगल की चौथी दृष्टि तो कैरियर पर आ रही है, और मंगल की अष्टम दृष्टि आ रही है पैसे के घर पर। तो ये दोनों दृष्टियाँ आपके लिए अच्छी हैं, कैरियर को भी संभाल लेगा और पैसा भी देता रहेगा। बट ड्रॉबैक क्या होगा, मान सम्मान में थोड़ी कमी करेगा। दूसरा ड्रॉबैक क्या होगा, स्वास्थ्य को खराब करेगा, जीवन साथी के स्वास्थ्य को खराब करेगा, ये एक इसका ड्रॉबैक रहेगा। अब यही मंगल आपका अष्टम भाव में बैठ जाए, जहाँ पर लिखा हुआ है 11 नंबर, वो आयु का घर होता है। अब आयु के घर में आपका कर्म भाव का स्वामी चला गया, और आपकी लगन से अष्टम भी हो गया। अब ऐसी स्थिति में जो चीज़ सोचोगे वो पूरी नहीं हो पाएगी। सोची हुई जो विद्या होती है उसको प्राप्ति में अड़चनें पैदा होती हैं। पर हाँ, जितने भी लोग वैज्ञानिक हैं, रिसर्चर हैं, ऑकल्ट साइंस जितनी भी हैं, इससे रिलेटेड कुछ काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। आपको कठिन परिश्रम के बाद जो आमदनी के साधन हैं वो यहाँ पर बनेंगे। पिता के सुख में कमी होगी, ऐसा योग बनेगा। पारिवारिक कलह कलेश रहेगी, ऐसा योग बनेगा। रक्त संबंधी विकार का, मांसपेशियों का, पाइल्स का, गुप्त रोग का, ऐसी चीज़ों का जो भय भ्रम है वो यहाँ पर बना रहेगा। बेवजह बिना कारण के वाद विवाद खड़े होते रहेंगे, और भाई का जो सुख है उसमें आपको कमी महसूस होगी, क्योंकि भाई के घर में इनकी दृष्टि आ रही है। छोटा है तो छोटा है, बड़ा है तो बड़ा, यानी कि छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन दोनों के साथ आपका तनाव रहेगा, क्योंकि दोनों ही जगह मंगल की दृष्टि जा रही है। अब यही मंगल आपका भाग्य स्थान में बैठ जाए, यानी कि 9वें भाव में, यानी कि मीन राशि में। अब गुरु के घर में बैठेगा और अपने मित्र के घर में बैठेगा, और लगन से नवम भी होगा, तो गुरु वाले गुण आप में आ जाएंगे। काफ़ी बुद्धिमान हो जाओगे, बहुत तेजस्वी हो जाओगे, उच्च शिक्षा को प्राप्त करोगे, उत्तम विद्या का लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि 9th हाउस उत्तम विद्या का भी होता है। और भाई एवं बड़ा जो आपका साला होगा उसके सुख में ज़रूर कमी रहेगी, ऐसा योग बनेगा। इसके अलावा आपके उनके साथ में मतभेद बने रहेंगे, आप धार्मिक प्रवृत्ति वाले हो जाओगे, ये योग आपकी राशि में दिखाई देता है। ये अपना संतान सुख के साथ साथ जो प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद का सुख है ये आपको प्राप्त होगा। इस प्रकार के सुखों से आप युक्त रहोगे, ऐसा आपकी राशि कहती है इस घर में बैठ करके। और विदेश यात्रा के आपको काफ़ी योग बनेंगे, ऐसा योग यहाँ पर बनेगा, यानी कि मंगल त्रिकोण में आ गया, और पंचम भाव का, त्रिकोण का मालिक होकर त्रिकोण में आ गया।
केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके आ गया। तो एक तरीके से मंगल का यह जो योग रहेगा आपके लिए वाकई बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ज़्यादा आनंददायक रहेगा, इसमें कोई भी किंतु परंतु और दो मत नहीं है। अब इसी प्रकार से यही मंगल आपका कर्म भाव पर बैठ जाए तो 1 नंबर राशि में आ जाएगा, फिर तो कहना ही क्या। इस घर में आके तो इसको ताकत मिलेगी क्योंकि इसका अपना घर होगा। मेष राशि के स्वामी होते हैं, रुचक नाम का महापुरुष राजयोग बनेगा, IAS IPS मंत्री मिनिस्टर ऐसे बड़े बड़े पदों पर बैठ सकते हो। इस घर में आने से बुद्धिमान बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा, उच्च विद्या का योग बनाएगा, संतान से सुख मिलेगा, भाग्यशाली हो जाओगे, प्रतिष्ठित हो जाओगे। और शुक्र और शनि भी अगर कुंडली में शुभ स्थिति में हुए तो फिर तो कहना ही क्या। पर एक नुकसान रहेगा कि माता को कष्ट देगा, माँ के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं रहेगा। इसी प्रकार से यही मंगल आपका एकादश स्थान में बैठ जाए तो यहाँ 2 नंबर राशि में बैठ गया। अब 2 नंबर में इसका बैठना, सम राशि के अंदर बैठना, कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी उच्च शिक्षा प्राप्त करोगे आप, क्योंकि मंगल की यहाँ 11 नंबर में बैठ के, यानी कि 2 नंबर राशि और 11 नंबर का भाव, एकादश भाव, लाभ का घर, यहाँ बैठ कर के इनकी जो सप्तम दृष्टि है वो आ रही है संतान बुद्धि उन्नति के घर पर, यानी कि इससे रिलेटेड आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। और एक दृष्टि आ रही है शत्रु के घर पर, यानी कि शत्रुओं पर विजय हासिल होगी। घर के ही लोग आपके अपने शत्रु बनेंगे, बाहरी शत्रु की आपको ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको व्यवसाय में अत्यंत संघर्ष करना पड़ेगा, उसके बाद धन लाभ और जो उन्नति है वो आपको प्राप्त होगी। शुक्र अगर साथ में हो तो ग्लैमर इंडस्ट्री से आप धन अर्जित करोगे, ऐसा योग बनेगा बड़ा शुभ रूप में। और इसके अलावा आप अच्छे डॉक्टर भी बन सकते हो, आप अच्छे इंजीनियर भी बन सकते हो और अच्छे वकील भी बन सकते हो। अब यही आपका मंगल 12th हाउस में चला जाए तो मिथुन राशि में, शत्रु राशि में चला जाएगा। यहाँ अच्छा फल नहीं देगा, खर्चे ज़्यादा कराएगा, व्यर्थ के खर्चे कराएगा, कामुक प्रवृत्ति हो जाएगी, विलास प्रिय सोच हो जाएगी। और इस घर में आने से इनका जो बल है वो कमज़ोर हो जाएगा, ऐसा आपकी राशि में ग्रह योग बनेगा। तो ये है दोस्तों यहाँ पर सभी मंगल ग्रह का कर्क लगन में 12 भावों पर फल। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और अभी तो हमारी 4 लगन कंप्लीट हुई है और 8 तो अभी बचती हैं। बात करेंगे बाकी की लगनों की भी, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।